अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हमने जीके की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इसके अंदर जितने भी आपके वन पेपर में सब्जेक्ट होते हैं, हमने सबको डिस्कस करना है। पाकिस्तान अफेयर का जो है हम मोहम्मद बिन कासिम से लेके 2021 तक जितने भी आपके हिस्ट्री में इवेंट हुए, हमने सबको डिस्कस किया, ठीक है? उसके बाद आपका पाकिस्तान करंट अफेयर है, उसका आपका 1 लेक्चर हो गया था, 2 इंशाल्लाह आपके साथ सुबह शेयर हो जाएँगे। आज हम देखेंगे कि आपका ना वन पेपर के अंदर साइंस का भी कुछ पार्ट होता है। तो आज हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने हैं। उससे पहले ये कि जब भी आप लेक्चर ले रहे होते हैं तो आप लाज़मी साथ-साथ नोट डाउन किया करें चीज़ों को, ठीक है? जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएँगे तो चीज़ें आपको फ़ौरन याद होती जाएँगी। अभी मसला क्या होता है कि जब हम कंबाइंड स्टडी करने बैठते हैं, आप और मैं मिल के जब हम पढ़ने लगते हैं, तो आप लोग कहते हैं हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, ठीक है? तो फिर वो आप लोग दोबारा से लेक्चर लेना और फिर बनाना, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो बेहतर ये है कि जब आप लेक्चर सुनने लगते हैं तो आप साथ-साथ चीज़ों को लिखते जाया करें, ठीक है? इससे फिर आपको चीज़ों को क्रैम भी नहीं करना पड़ेगा, आपको फ़ौरन याद हो जाएँगी। साइंस के जो लेक्चर होंगे इसके हम मैं आपके साथ जो है ना वो 3 वीडियो शेयर करूँगी। उसके अंदर हम जितने भी पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर के अंदर उसकी जो एफपीएससी की जो स्क्रीनिंग होती है और पीपीएससी का जो वन पेपर आपके लिए कंडक्ट किया करता है वो, उसके अंदर जितने भी साइंस के वो आपसे एमसीक्यूज़ पूछते हैं, हम उन सबको ही डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ चीज़ें इसके बाद मुझे मिलती हैं या मुझे लगता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपके साथ सिर्फ़ 3 लेक्चर्स जो हैं वो इसके शेयर किए जाएँगे। डेली हम 100 एमसीक्यूज़ इसका देखेंगे। आपने डेली बेस पे उसको याद करना है। जैसे ही सीएसएस के एग्ज़ाम एंड होते हैं, तो हम जो है ना वो दोबारा से कंबाइंड स्टडी भी स्टार्ट करेंगे और टेस्ट सेशन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी देखते हैं कि यहाँ पर साइंस की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर या यहाँ जो किसी बच्चे ने ग्रुप जॉइन नहीं किया, उसने वो करना है, तो वो भी मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ पे मुझे मैसेज करके ग्रुप में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएँ साइंस में सबसे पहले जो नंबर 1 पे है, हमने बा देखना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? करंट। फिर कहते हैं सीएनजी स्टैंड फॉर, ठीक है? सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर नंबर 3 पे कह रहा है कि लेंस यूज़ फ्रॉम एन कैमरा, कि कैमरा के अंदर कौन-सा लेंस यूज़ होता है, ठीक है? उसके अंदर लेंस यूज़ होता है कन्वेक्स लेंस। साउंड वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर कहते हैं जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम। फीमेल ब्रेन वेट 44 आउंस। अब यहाँ पर साथ आप मेंशन कर लें कि जो फीमेल के ब्रेन का वेट वेट होता है वो 44 आउंस होता है और जो मेल के ब्रेन का वेट होता है वो 49 आउंस होता है, ठीक है? ये जो मेल कहते हैं ना हम ज़्यादा ज़हीन है तो उनका वेट जो होता है ना ब्रेन उसका वेट तो ज़्यादा होता है फिर, ठीक है? फीमेल जो है उसके ब्रेन का वेट होता है 49 और जो मेल होता है उसके ब्रेन का होता है 40, मेल का 49 फीमेल का 44, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं 7 के ऊपर। 7 में कहता है सी हॉर्स क्या है? फिश है। सन इज़ अ स्टार कि सूरज क्या है? एक सितारा है, ठीक है? फिर नंबर 9 पे आ जाइए। नंबर 9 में कहता है ह्यूमन बॉडी व्हिच पार्ट मोर डैमेज फ्रॉम द हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि नंबर 9 के अंदर हेपेटाइटिस जो वायरस है, हेपेटाइटिस एचआईवी, ठीक है? उससे आपकी बॉडी का कौन-सा पार्ट जो है वो ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है? वो होता है लीवर। उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है रिकेट और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर में रिपीट हो चुका है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि नाइट नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? आपने विटामिन का नेम बताना है या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन-सी बीमारी होती है, ठीक है? नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद आ जाते हैं चार्ज जो है वो यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है। रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है वो कितनी होती है 120 डेज़ होती है। ये भी काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर में रिपीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये सारे पास्ट पेपर वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। एक्स्ट्रा इस वज़ह से दिए हैं कि इनसे रिलेटेड है जिनके आगे आने के चांसेज़ हैं। उसके बाद आता है रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किए हैं? बेक्युरल ने डिस्कवर किए हैं। अडल्ट ब्लड लीटर 5। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है? अब वो कह रहा है कि यूनिवर्स के अंदर, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे आपको पढ़ाऊँगी, आपने अच्छी तरह से उनको समझना है और याद करना है। अब यहाँ पर उसने आपसे पूछा यूनिवर्स, ठीक है? तो मुझे मोस्टली बच्चों का मैसेज आता है वो कहते हैं हमने एक जगह पे हाइड्रोजन पढ़ा था, वो कह रहा है वो अबंडेंट एलिमेंट है, कहीं पर वो कह रहा है ऑक्सीजन अबंडेंट एलिमेंट है, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है। तो आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को भी तो समझे ना कि उस स्टेटमेंट में बात क्या कर रहा है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यूनिवर्स में अबंडेंट एलिमेंट कौन से है? तो आप अगर कहीं यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है ना, ऑक्सीजन तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है? तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स हाइड्रोजन। उसके बाद एवरेज मेल ब्रेन की आपको बता दिया। फिर कहता है प्रेशर
का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट है पास्कल। फिर नियरेस्ट प्लेनेट ऑन द अर्थ, के जो अर्थ है उसके नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, उसके नियरेस्ट प्लेनेट है मरकरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 20 के ऊपर। 20 में कहता है कि प्लेनेट विजिबल फ्रॉम द अर्थ है, कि कौन सा प्लेनेट है जो अर्थ से हमें नजर आता है, जो विजिबल है, वो है वीनस। उसके बाद कहते हैं, आपको पता होगा कि ये प्लेनेट वाले क्वेश्चन भी काफी पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 997 kg मीटर पर क्यूब। उसके बाद आता है लॉन्ग साइड डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, लॉन्ग के लिए कन्वेक्स होता है और शॉर्ट के लिए कनकेव होता है। तो अब आप साथ दूसरा भी क्वेश्चन में जो है ना वो लिख लें, लॉन्ग साइड डिफेक्ट के लिए कन्वेक्स लेंस होता है और शॉर्ट साइड डिफेक्ट के लिए कनकेव होता है। उसके बाद आते हैं चार्ज का यूनिट क्या है, कोलम है। प्लेनेट कितने हैं सोलर सिस्टम में, 8 हैं। ठीक है, अब देखें, अब आगे आपका वही क्वेश्चन आ गया, उसमें इस क्वेश्चन में आपसे वो क्या पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। अब उसने आपसे जमीन का पूछा है। ठीक है, अर्थ पर हम है ना, तो हमें सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अर्थ पर अबंडेंट एलिमेंट क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। यूनिवर्स पर क्या पाया जाता था, हाइड्रोजन पाया जाता था। इस तरह हम आगे भी देखेंगे, अर्थ एटमोस्फेयर भी आएगा। उसके बाद 26 पे आता है विच गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस यूज होती है, अमोनिया यूज होती है। 27 में कहता है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल कौन चेंज कर रहा है, बैटरी चेंज कर रही है। ठीक है, फिर वो कहता है डब्ल्यूबीसी की कितनी टाइप है, डब्ल्यूबीसी की 5 टाइप है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी मीन व्हाइट ब्लड सेल, उसकी कितनी टाइप होती है, 5 टाइप होती है। फिर कहते हैं साउंड कांट ट्रेवल थ्रो, जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकता थ्रो वैक्यूम। यूरन इज प्रोड्यूस्ड इन, यूरन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, किडनी के अंदर। मूव अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड, सूरज के इर्द गिर्द हाईएस्ट स्पीड में कौन अराउंड कर रहा है, कौन जो है वो सर्कल के में घूम रहा है, वो है मरकरी। ठीक है, मूव अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड मरकरी। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए 32 में कहता है यूज इन कोल्ड कंट्री टू मेल्ट आइस ऑन रोड्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ठंडे कंट्रीज हैं, जो ममालिक हैं, कोल्ड कंट्रीज हैं, उनमें आइस को मेल्ट करने के लिए रोड पर से क्या यूज किया जाता है, साल्ट यूज की जाती है। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर। अब किलोमीटर में आपने लाइट की स्पीड बतानी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थ रोटेट करती है काउंटर क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट। ये भी आपने याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं करना, वेस्ट टू ईस्ट करना है। अर्थ किस तरह से रोटेट करती है, दो भी, दोनों दोनों आपने याद रखने हैं। काउंटर क्लॉकवाइज भी आपको ऑप्शन में जस्ट दे सकता है, या खाली आपको वेस्ट टू ईस्ट वाले कोई दे देगा, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है, और दूसरा वेस्ट टू ईस्ट करती है। फिर आता है डे एंड नाइट आर कास्ट बाय, दिन और रात क्यों आते हैं, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 36 में आपको वो कह रहा है अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन, जो जमीन है वो अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करते हैं। ठीक है, जमीन का एक चक्कर मोस्ट इंपोर्टेंट है 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ठीक है, 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। डेप्थ ऑफ द सनलाइट जोन, सनलाइट जोन की डेप्थ कितनी है, 200 मीटर है। रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की, फ्लेमिंग ने डिस्कवर की। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। डायमंड जो है वो किसकी फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म है। आपने याद रखना है, जितने भी एमसीक्यूज पढ़ा रहे हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे पास पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अब आपको ये देख के भी ऐसे ही लगेगा कि हम कोई पास पेपर जो है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट में कहता है कि हीट का यूनिट क्या है, जाउल है। ठीक है, हीट का यूनिट क्या है, जाउल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट में वो कहता है 44 के ऊपर ड्राई आइस इज द, ड्राई आइस क्या है, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड सॉरी, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 44 है। ठीक है, 44 में कह रहा है कि जो आइस है वो क्या है। ठीक है, ड्राई आइस, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर। विटामिन सी इज द रिच सोर्स ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, विटामिन सी इज द रिच सोर्स ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। उसके बाद आता है ब्लड इज क्लीन बाय किडनी। कैरेट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब यहाँ पर देख के याद रखना है, जो कैरेट है वहां से आपको विटामिन ए मिल रहा है, वो रिच सोर्स है विटामिन ए का। जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं वो रिच सोर्स है विटामिन सी का। ठीक है, वो किसका रिच सोर्स है, विटामिन सी का। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर में आपने करना है GBR, GBR मतलब ग्रीन ब्लू रेड। ठीक है, प्राइमरी कलर में कौन से करने हैं, ग्रीन ब्लू रेड। ठीक है, ये भी पास पेपर में उसने पूछा हुआ है, तभी यहाँ पर मेंशन किया है।
अब आपसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर प्राइमरी कलर मैंने बता दिए, रेड ग्रीन ब्लू, आपने सेकेंडरी कलर जो है ना वो कौन से होते हैं उसका आंसर आपने कमेंट में देना है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे समझ लें कि क्विज है। प्राइमरी कलर है रेड ग्रीन ब्लू, आपने बताना है सेकेंडरी कलर कौन से हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ, फ्लोराइन। विटामिन प्रेजेंट इन ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस है। वेव्स इन सेलुलर फोन, सेलुलर फोन में कौन सी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। फूड स्टोरेज इन प्लांट, प्लांट में फूड कहाँ पे स्टोर होती है, स्टेम के अंदर स्टोर होती है। बार बार कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में रिपीट होते हैं। सारे वही क्वेश्चन है जो पहले पास पेपर में आए हुए हैं और अभी भी आने के चांस हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद 55 पे आ जाएं। 55 में बात की गई है केमिकल नंबर ऑफ आयरन, आयरन का केमिकल सिंबल क्या है, फी, एफ ई। ठीक है, फिर कहता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। 57 के ऊपर आ जाए। 57 में कहता है फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या फील होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, विटामिन इन एप्पल, एप्पल के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। डिसाइबल यूनिट है साउंड का। नंबर 60 पे कहता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल। ठीक है, 1 किलोमीटर जो है वो 0.62 माइल के इक्वल होता है। क्वीन ऑफ वाटर किसको कहा जाता है, लिली को कहा जाता है। एक्सटिंग्विश फायर, फायर को बुझाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन ए का साइंसी नाम क्या है, ये आपको साइंटिफिक नेम बता रही हूँ। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। और विटामिन ए का जो है साइंटिफिक नेम वो क्या है, रेशनल। ठीक है, उसके बाद आता है लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफलेसिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफलेसिया। फिर कहते हैं एयर कंडीशनर गैस कौन सी है, फ्रियोन है। उसके बाद कहते हैं कि जो हम सबको अच्छी नहीं लगती, कि मदर ऑफ ऑल साइंस जो है वो किसको कहा जाता है, मैथमेटिक्स को कहा जाता है। देख लो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मदर ऑफ ऑल साइंस किसको कहा जाता है, मैथमेटिक्स को। फिर आता है एडवर्ड जिनर ने क्या डिस्कवर किया, एडवर्ड जिनर ने वैक्सीन डिस्कवर की। ठीक है, 1796 के अंदर एडवर्ड जिनर, वैक्सीन किसने डिस्कवर की, एडवर्ड जिनर ने की। कब की, 1796 के अंदर। फिर आते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट वाटर की फॉर्म कौन सी है, रेन वाटर है। विजडम टीथ होते हैं 17 to 30 एज में। देयर इज अ होल इन द ओजोन लेयर एट, ओजोन लेयर में होल कहाँ पर होता है, साउथ पोल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 73 के ऊपर। 73 में कहता है कि फैन किसने इन्वेंट किया। ठीक है, 73 में कह रहा है फैन किसने इन्वेंट किया, फैन इन्वेंट किया स्कॉट्स व्हीलर ने। ठीक है, व्हीलर से याद रख लेना है फैन। एसिड यूज इन इंक, इंक में कौन सा एसिड यूज होता है, टैनिक यूज होता है। बॉडी सेल की करेंसी कौन सी है, करेंसी ऑफ बॉडी सेल एटीपी, काफी दफा पास पेपर में रिपीट हुआ है। ओल का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है, बुबू बुबू। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो कौन थे, फिजिस्ट थे। एनिमल जो है वो कौन सी नाइट्रोजन यूज करते हैं, नाइट्रेट यूज करते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, जो हमने पीछे पढ़ा भी है, लीवर में जो आपका इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस। ठीक है, लीवर में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 80 के ऊपर। 80 में कहता है, अब ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इनको भी मिक्स नहीं करना। ठीक है, अच्छा पेपर में आया हुआ था सिर्फ मून वाला, तो मैंने साथ सन वाला भी मेंशन कर दिया कि अगर उसने एक दफा मून का पूछा है तो वो दूसरी दफा आपसे सन का भी पूछ सकता है। टाइम टेकन बाय मून लाइट टू अर्थ, के मून लाइट को जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 1.3 सेकेंड। और सनलाइट को कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आपने दोनों करनी है अच्छी तरह से। अजमीर डिजीज है लीवर की। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, एयर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है, 1235 किलोमीटर पर आवर। और फिर कहते हैं वाटर इन आवर ब्रेन, हमारे दिमाग में कितना पानी है, 73%। पास पेपर में, मोड के पास पेपर में आ चुका है। डेंगू फीवर इज काज बाय, डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है, एड्स की वजह से। उसके बाद कहता है मेटाकार्पल बोन जो है वो कहाँ पर होती हैं। अब ये भी आपको एक नया सा एमसीक्यू लगेगा कि ये कहाँ से निकाल लिया है मैंने, ये भी पास पेपर से निकाला है। ठीक है, मेटाकार्पल बोन कहाँ पर होती हैं, हैंड्स में होती हैं। फिर कहता है नेक्स्ट, विल्ली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक विल्ली जो होती है वो स्मॉल स्ट्रक्चर है, किस लाइक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर कहते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रूट डिवेल्प फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट है वो प्लांट के किस हिस्से में डिवेल्प होता है, ओवरी में। ठीक है, फिर कहते हैं विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ये तो आपने देखा होगा काफी दफा रिपीट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 90 पे आ जाते हैं। ठीक है, 90 के अंदर बात की गई बॉइलिंग ऑफ एग इज, बॉइलिंग ऑफ एग क्या है, केमिकल चेंज है। थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने दी।
थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन किसने दी? चार्लिस डार्विन ने दी। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। उसके बाद है डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है तो कौन करेगा? सोलर सेल। क्वेश्चन के अंदर ये आंसर छुपा हुआ है, सोलर एनर्जी को कौन कन्वर्ट करता है? सोलर सेल करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए कि अटोमिक रिएक्टर के अंदर एज अ मॉडरेटर क्या चीज यूज होती है? हैवी वाटर यूज होता है। ठीक है, 94 में वो आपको कह रहा है अटोमिक रिएक्टर के अंदर जो है वो क्या चीज यूज होती है? एज अ मॉडरेटर हैवी वाटर यूज होता है। एमनीशिया का है, लॉस ऑफ मेमोरी है, पीएमएस के पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ आई इज यूज? कॉर्निया। जब आई को डोनेट कर रहे होते हैं तो आई का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है? कॉर्निया जो है उसको डोनेट किया जाता है। फिर कहता है फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी दो तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, एक में तो वो कहता है कि आप ये बताएं कि जो कौन सी वो वेसल्स हैं जो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही हैं। ठीक है, जो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही हैं उसको हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, और जो हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जा रही हैं उसको हम आर्टरीज कहते हैं। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना, गौर से देखिएगा। बॉडी से हार्ट की तरफ वेन्स, हार्ट से बॉडी की तरफ आर्टरीज। ठीक है, H5N1 क्या है? वायरस है, पीएमएस के पेपर में आया हुआ है। उसके बाद है फूड इज मेनली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पीपीएससी के बहुत सारे पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, 100 MCQs आपको पढ़ाया है, आपने ये सारा याद करना है अच्छी तरह से। जैसे ही सीएसएस के एग्जाम खत्म होंगे आपका पाकिस्तान अफेयर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद हम जो है, ठीक है, आपका भी साइंस के 2 क्लासेस और होंगी। और उसके बाद करंट अफेयर जो पाकिस्तान की है उसको भी हम इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर खत्म कर देंगे। 3-4 दिन लगाएंगे, 2-2 लेक्चर करके उसको हम वाइंड अप करेंगे। आपने अच्छी तरह से हर चीज को याद करना है, जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अगर हम टेस्ट नहीं देते ना, मतलब हम प्रैक्टिस नहीं करते, जैसे जैसे कहते हैं मॉक, अगर आप मॉक एग्जाम नहीं देते तो उसमें मसला ये होता है कि जब आप पेपर में जाके बैठते हैं तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती कि किस तरह से आपने वहां पे क्वेश्चन का आंसर जो है उसको देना है। तो ये बात मुझे भी किसी ने बताई है आगे से, और वाकई ये लाइन मेरे लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई है। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए? बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक देना चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, इससे हमारी प्रैक्टिस ज्यादा होती है। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें चीजें भूलती नहीं है। ठीक है, जब आप टेस्ट नहीं देते, आप मॉक नहीं देते, आप एग्जाम में जाके बैठते हैं तो आप चीजें आपके माइंड से स्किप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वहां पर जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप टेस्ट दें, जितने ज्यादा दे सकते हैं। अगर जीके के टेस्ट आपके लिए मैं बना रही हूँ, आपके लिए लेती हूँ, तो उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, ये वही चीजें जो आपने पढ़ी हैं आपके फायदे के लिए, टाइम तो मेरा वेस्ट हो रहा है ना, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर रही हूँ, तो आपका भी काम बनता है कि आगे से गुड रिस्पॉन्स दें। ठीक है, तो इस सबको याद करें। जैसे ही सीएसएस के एग्जाम खत्म होंगे हम दोबारा से एक टेस्ट सीरीज जो है उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तब तक आपके लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे। किसी चीज की समझ नहीं है मुझसे यहाँ पे पूछ लीजिएगा, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर मेंशन कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।